साल 2019 का समय शायद ही कोई भूला होगा। ये वो वक्त था जब कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। अस्पताल और शमशान घाट लाशों की ढेर से पटे पड़े थे। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लाखों लोगों की जान चली गई। हर तरफ बेचैनी और डर का माहौल था, जिसकी वजह से देश में कई बार लॉकडाउन भी लगाया गया। उस वक्त सरकार की सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचानी थी। ऐसे में सरकार के साथ साथ डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सामाजिक संगठन भी आम लोगों की मदद के लिए आगे आए। इन्हीं में से एक उत्तराखंड टैक्सी संचालक संघ भी था, जिन्होंने कोरोना काल में मरीजों को लाने ले जाने, दवाइयों और मेडिकल उपकरण पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया। लेकिन कोरोना काल में मदद करने की कीमत अब इनको चुकानी पड़ रही है। साल 2022 अब खत्म होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने इन टैक्सी संचालकों के बकायों का भुगतान नहीं किया है। इस मैच में महोदय कोविड काल का पैसा, इसके लिए हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ संस्थाओं का पैसा मिल चुका है, कुछ को मिल चुका है और कुछ का हमें भी विजय से आज यहाँ बाहर के हम महासंघ इस बारे में हम कल परिवहन मंत्री से बात करेंगे आज शाम को कि कुछ संस्थाओं का पैसा आना बाकी है। इसमें जो कमियाँ इनके स्वास्थ्य विभाग की हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ अधिग्रहण की हैं, इनकी डॉक्यूमेंट पूरे जमा न करने के कारण उसमें ड्राइवर हमारा चालक घूम रहा है। इस संबंध में हम ये बात करने आ रहे हैं महासंघ कि भाई जो हमारे जिन संस्थाओं का पैसा रुका हुआ है उसे तुरंत भुगतान किया जाए। कोविड काल में हमने यात्री जैसे मरीज हुए या पन्नियाँ उठाई, इंजेक्शन लगवाए, टेस्टिंग करवाई, ये सेवा तो हमने बहुत तगड़ी दी है। हमें भी लग सकती है, हमारा परिवार भी था, लेकिन चलो सरकार ने कहा हमने सेवा दी है, लेकिन उस सेवा का ये मिला कि ना तो हमारा पेमेंट मिला, मैं आपको कहूँ, और ऊपर से सरकार ब्याज पे ब्याज ठोके जा रही है। मेरे पास बैंकों का कई दफ़े फ़ोन आ गया, हमने प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा, गाड़ियाँ फाइनेंस हमारे प्राइवेट, हम कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे जब हमारा सरकार पैसा नहीं दे पा रही। उसके बाद भी इन्होंने चुनाव में इलेक्शन में गाड़ियाँ पकड़ी, ड्राइवर हो, मोटर मालिक, उसको हाँक देते हैं ऐसे करके कि जाओ भाई ड्यूटी करिए। लेकिन उसका भी कुछ होना चाहिए ना। 600 साढ़े 600 रुपये में क्या हमारा भला हो रहा है? 500 रुपये ड्राइवर दिहाड़ी ले रहा है। वो चुनाव का आज तक पैसा नहीं आया। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर इन टैक्सी संचालकों ने मरीजों और आम लोगों का पूरा सहयोग किया। लेकिन अब ये टैक्सी संचालक अपने हक का भुगतान पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। आरटीओ से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को 129 गाड़ियां मुहैया कराई थी, जो करीब 6 महीने तक चलती रहीं। ऐसे में इन गाड़ियों को करीब 1,17,76,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। टोटल जो हमारे पास, जैसे देहरादून का हम लें तो कोविड के अंतर्गत लगभग 1,18,00,000 रुपए बकाया है उनका, जिस संबंध में हमने पूर्ण इन्फॉर्मेशन डीएम ऑफिस में दे रखी है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। डीएम ऑफिस ने हमें लिखित रूप में ये अवगत कराया है कि अभी बजट में पैसा नहीं है। जैसे ही बजट का पैसा आएगा, इन सब को जो 143 वाहन है, इनको पूर्ण पेमेंट कर दिया जाएगा। हाँ, आपदा का थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था, उसके लिए भी हमने लेटर भेज दिया है। लेटर हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी गई है, गाड़ी संख्या के साथ साथ कितना पैसा है, उनके अकाउंट नंबर तक हम लोगों ने प्रेषित कर दिए हैं कि जिस पर कि पैसा आ सकता है, उस पर कार्रवाई शासन के स्तर से हो रही है। हमारे सचिव महोदय ने भी इसको बड़ा गंभीरता से लेकर निर्देश दिया था कि इसमें जल्द से जल्द इनका पेमेंट किया जाना चाहिए। जहां कोरोना काल में अपनी सेवा देने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से ये टैक्सी संचालक परेशान हैं, वहीं कांग्रेस को इनके बहाने सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में पैरामेडिकल छात्रों को भर्ती किया और बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया, वैसा ही काम अब सरकार टैक्सी संचालकों के साथ कर रही है। देखिए, जैसा उनने पैरामेडिकल के लड़कों के और लड़कियों के साथ किया, उनसे काम भी लिया और जैसे कोरोना खत्म हुआ उनको नौकरी से बाहर करके उनके ऊपर लठ भी चलाए गए। एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर तो मारपीट भी करी गई। उसी तरीके से टैक्सी यूनियन और टैक्सी चालकों के साथ भी उनसे काम लिया गया। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल के कोविड में काम किया और आज लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा का ऐसा मामला है, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही, वो चक्कर काट रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए और आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी ऐसा कठिन समय आए, कौन इन पर भरोसा करके अपने साधनों को लगाने का काम करेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, समाज सेवी और पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद की।
जिसको लेकर सरकार ने इन सभी को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से नवाजा, जबकि उत्तराखंड टैक्सी संचालकों की भूमिका किसी तरह से भी कम नहीं रही। लेकिन शायद कोरोना संक्रमण खत्म होते ही लगता है कि सरकार इन टैक्सी संचालकों के योगदान को भूल गई है। तभी तो आज ये संचालक अपना हक पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित कुमार सोनी की रिपोर्ट।